सिंह राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस, उनके फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और क्या गाइडेंस आपको दी जा रही है आपकी लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है 15 से 31 मार्च। सिंह राशि, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है 15 से 31 मार्च। Slowing down, okay. सिंह राशि, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अभी इस वक्त आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से स्टॉप कर लिया है। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है फैमिली को लेकर, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसको कंप्लीट करना पहले ज़रूरी है। तो अभी वो किसी भी तरह से रेडी नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है 20 मार्च के बाद में धीरे धीरे आप दोनों के बीच में चीज़ें बदलेगी। आपके जो पर्सन है अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा शेयर करने वाले नहीं है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे, अब तक भी कह चुके हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं। बहुत फीलिंग्स कंट्रोल में है आपके पर्सन की और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ लग रहा है 15 से 20 तक या 25 तक तो आपके पर्सन सिर्फ अपने ही सवालों के जवाब आपसे लेते रहेंगे, जिसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसी पे ही बहस होती रहना, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है। आफ्टर 7-8 डेज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी और आप दोनों थोड़ा सही एनर्जी में आओगे, पॉजिटिव एनर्जी में आओगे, एक दूसरे को लेकर थोड़ा पॉजिटिव बनोगे, ठीक है। और पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों थोड़ा एक दूसरे के लिए इमोशंस को समझोगे, जो कि अभी तक नहीं समझ पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है और एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जिसकी वजह से आप दोनों में बहुत टाइम तक कंटिन्यू ठीक नहीं रहता है। कुछ ना कुछ बात पे आर्ग्यूमेंट हो ही जाती है। तो यहाँ पर इन 15 दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से एक न्यू बिगनिंग तो होगी, लेकिन 7-8 डेज़ के बाद में बिगनिंग होगी। उससे पहले थोड़ा आर्ग्यूमेंट होता रहेगा और जब 7-8 डेज़ के बाद में आप दोनों के बीच में एक न्यू लव, न्यू बिगनिंग होगी तो चीज़ें फिर ठीक रहेगी, या फिर मैं ये कहूँ कि कुछ टाइम तक आगे सही चलती रहेगी। आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझोगे। आप दोनों को समझ में आएगा कि ठीक है, अभी एक दूसरे को हम बहुत टाइम दे चुके हैं, तो इस रिश्ते में थोड़ी चीज़ों को ठीक करके और क्लैरिटी ला के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन के मन में कुछ ऐसी चीज़ है जो वो आपसे जानना चाहते हैं। उनके पास सवाल है कोई ऐसा जो कि उनको बहुत ही अंदर परेशान कर रहा है कि क्या आपने वैसा किया है, या फिर कुछ उन्होंने सुना है जिसका वो क्लैरिटी चाहते हैं। तो वो इन 15 दिनों में डेफिनेटली आपसे पूछेंगे और आपको उस बारे में क्लैरिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। और मैसेजेस हम देख लेते हैं। सिंह राशि, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए।
बॉटम ऑफ डेक है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। मैंने कहा ना कुछ फैमिली का ऐसा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन अटके हुए हैं। यहाँ पर एक मैसेज और मुझे मिल रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं होकर अगर आप या आपके पर्सन मैरिड है तो हो सकता है कि इसकी वजह से दूरियां आई दोनों में और आप दोनों ने मूव ऑन करने की कोशिश की। आप दोनों को लगा कि आप सही नहीं कर रहे हो और आप अलग हो जाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई है सारी और आप अपने फैमिली इश्यूज़ दोनों अपने अपने सॉर्ट आउट कर रहे हो। ऐसा भी पॉसिबल है। अब हम वापस अपनी रीडिंग पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि जहाँ उन्होंने वेट किया आपका, जहाँ उन्होंने समझा कि आप उनसे दूर हो और दूरियों की वजह से आप ये रियलाइज़ कर पाए हो कि आप उनसे मिलना चाहते हो, आप उनके साथ रहना चाहते हो, एक स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील करते हो। सो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे। क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि 15 दिन में डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन होगा, फिर से बातचीत होगी, फिर से इमोशंस होंगे, फिर से सब फीलिंग्स होगी और चीज़ें सॉर्ट आउट होगी एंड जो भी इश्यूज़ है वो सॉर्ट आउट होंगे। ठीक है। रिट्रीट यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक दूसरे के साथ सरप्राइज़ प्लान कर सकते हैं आपके पार्टनर आपके लिए कुछ। और यहाँ पर ये भी है कि चलो ठीक है, अभी हम कंट्रोल नहीं करते इन चीज़ों पे। पता है एक मैसेज और यहाँ मिल रहा है कि अगर आप दोनों में से एक पर्सन कमिटमेंट चाहता था, जो इमोशनल है, हो सकता है वो कमिटमेंट चाहता हो, तो अगर आप में से दोनों में से कोई भी एक पर्सन कमिटमेंट चाहता था और इसी बात पे झगड़ा हुआ है अगर, तो यहाँ आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि देखो फ्यूचर को जाने दो, अभी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, आगे का हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो हम एक न्यू बिगनिंग करते हैं, एक दूसरे को और समझते हैं, एक दूसरे को और टाइम देते हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रीडम कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत होगी और इन शर्तों पे होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के पर्सन सिंह राशि से क्या चाहते हैं। फाइव थ्री। पता है अभी आपके पर्सन सामने नहीं लाना चाहते इस रिश्ते को, अभी सिर्फ छुपा कर ही रखना चाहते हैं। अभी आपके पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग इस रिश्ते को लेकर नहीं है। मतलब प्यार है, सब कुछ है, बट एक स्ट्रॉन्ग ये फील करना कि भाई ये मेरा फ्यूचर पार्टनर है, वो वाली वाइब्स मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। वो आज में जीना चाहते हैं, वो आज इंजॉय करना चाहते हैं और ये सारी बातें वो आपसे क्लियर कहेंगे कि तुम भी अगर इस तरह मुझसे कनेक्ट होना चाहती हो या चाहते हो तो ही तुम कनेक्ट रहो। यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं आपके पर्सन आपको। यहाँ आपके पर्सन आपको लोगों के सामने नहीं लाने वाले हैं। मतलब सब कुछ बहुत सिक्रेटिव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप भी ऐसा चाहते हो और आपके पर्सन भी ऐसा चाहते हो, लेकिन किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और ये ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते थे, इसकी वजह से ऐसा हो गया। तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे चाहते हैं कि इमोशंस रखो, लेकिन इमोशंस को बैलेंस रखो। बहुत ज़्यादा अपना हार्ट चक्र देखो कैसे उन्होंने एकदम बैलेंस किया हुआ है, अपने सारे चक्र उन्होंने बैलेंस किए हुए हैं और बहुत ही मैं ये कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर। और ये भी कहूँगी कि आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि छुपाना कैसे है। आपके पर्सन यहाँ पर 3 का जो कार्ड है वो ये कहता है कि आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा समझदार है। आपके पर्सन जो है वो ऑलरेडी ये सब चीज़ें देख चुके हैं अपने पास्ट में, तो इसकी वजह से उन्हें पता है कि बहुत जल्दी किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। तो यहाँ वो आपसे यही चाहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो वैसे रहो, बैलेंस रहो, फ्यूचर की मत सोचो। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सडन नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आपके पर्सन का की तरफ। सिंह राशि, सडन नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या रहने वाला है आपकी तरफ। बॉटम ऑफ डेक है द फूल, ओके, द फूल एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स। स्ट्रेंथ का कार्ड फिर से आया है। तो यहाँ पर आपके पर्सन का एक्शन यही रहेगा
कि वो पता है आपको ये बोलेंगे कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है तुमसे, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है तुम्हारे लिए। सो वो फिर से आपको मैसेज कर सकते हैं, फिर से एक न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अब तक अगर उन्होंने शेयर नहीं किया था कि उनको क्या फीलिंग्स है, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं थी कहने की कि मुझे तुमसे प्यार है, तो वो स्ट्रेंथ अब दिखा रहे हैं। देखो सक्सेस की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं इस रिश्ते में। पता है इस रिश्ते में जो मुझे दिख रहा है वो अभी तक जो था वो फिज़िकल अट्रैक्शन था जो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब धीरे 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 एक इमोशनल कनेक्शन भी आप देखोगे, चेंजेस देखोगे इन 15 दिनों में कि वो इमोशंस भी आपके पर्सन आपकी तरफ फील कर रहे हैं और आप भी वो इमोशंस आपके पर्सन की तरफ फील कर रहे हो। तो द व्हील यहाँ पे यही दिखा रहा है कि चीज़ें बदलेगी और इस बार जो चीज़ें बदलेगी वो एक जैसा आप चाहते थे सिंह राशि की फीलिंग्स हो यहाँ पर कुछ उस तरह बदलने वाली है। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होगी और आपके पर्सन खुद ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और आपसे बात करेंगे, आपसे शेयर करेंगे और आपको नज़र आएगी, उनके एक्शन के थ्रू भी आपको नज़र आएगी कि वो कितना बदले हैं। चलिए लास्ट टाइम देख लेते हैं गाइडेंस, किसी राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सिंह राशि देखते हैं आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। बॉटम ऑफ डेक है मिरेकल और इम्पास। ओके देखो सबसे पहला जो मैसेज मिला है वो यही मैसेज मिला है, आप चाहें तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अब वो पॉजिटिव आप चेंजेस कैसे लाओगे? सबसे पहले तो अपने दिल की बात शेयर करना सीखो। आप अपने मन में ही बातों को रखते हो, आप अपने मन में ही बातों को समझते रहते हो कि अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। आप कुछ बोलते ही नहीं हो, आप जवाब नहीं देते हो। आप अच्छे इंसान हो लेकिन कभी कभी हमें लोगों से लड़ना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कितना पेन हो रहा है उनकी बातों से, आपको कहना पड़ता है। वो कमी आप में है और वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जब आप किसी से कुछ कह नहीं पाते हो ना तो धीरे धीरे अपने मन में इतनी गठानें बनती जाती है हर इंसान के लिए। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा कहा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि आपने उसी वक्त उस गठान को खोला नहीं बोल कर कि मुझे बुरा लगा, तो वो इतना ज़्यादा आपके मन में हो गया है कि अब आप उसको रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी गठानें आपने ले ली है और हर चीज़ से अब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम है मुझे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे दिख रहा है, अपनी हीलिंग करो, अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। 100% आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। आपको अपने आप में, अपने सराउंडिंग लोगों में बदलाव दिखेगा। और एक्सपेंशन का कार्ड यहाँ पर ये कहता है कि देखना धीरे 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 सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखोगे, आप अपने साथ सही करोगे, अपने साथ अगर आप सही करोगे, बैलेंस रहोगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग सिंह राशि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।